अभी का जो हमारा टॉपिक है वो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उनमें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है जी इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड। देखने में काफ़ी आसान टॉपिक लेकिन करने में काफ़ी मुश्किल टॉपिक, क्योंकि इसके सिंपल सवाल आते हैं लेकिन स्टूडेंट्स गेस नहीं कर सकते कि किस वक्त कौन सी इक्वेशन यूज करना है। तो यहाँ पर मेरा मेन फोकस होगा कि आप लोगों को ये समझा सकूं कि किस तरह का सवाल है तो कौन सी इक्वेशन को यूज करना है आपने। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इक्वेशंस लिख के जाते हैं। तकरीबन सबको ही आती होंगी इक्वेशन। सबसे पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और लास्ट इक्वेशन है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अगर इसी इक्वेशन में लिखा हो कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बल्कि इसको करने से पहले ज़रा इसमें देख लेते हैं कि 5 वेरिएबल्स हैं जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करती हैं। वी एफ, वी आई, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर आप इन इक्वेशंस में देखें स्टूडेंट्स तो आपको समझ आएगी कि पहली इक्वेशन में वी एफ है, वी आई है, ए है, टी है, लेकिन एस नहीं है। सेकेंड इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास वी एफ नहीं है, वी आई है, ए है, एस है और टी है। थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास टी नहीं है, बाकी वी एफ भी है, वी आई भी है, ए भी है और एस भी है। अब अगर आप इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि एक एक्सेलरेशन जो है वो तीनों में प्रेजेंट है और एक वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तीनों में प्रेजेंट है। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी के बारे में एक बात है कि कहीं कहीं लिखा होता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अगर लिखा हो कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो इसका मतलब होता है कि वी आई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और तब ये इक्वेशंस हमारे पास कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाती हैं कि वी एफ इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। लेकिन यहां पर भी अगर आप देखें तो ए जो है वो सब में है। तो एक बात हमने समझ ली कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा अगर होगा तो हम ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं दी हुई तो हम ये इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है एक तरीका कि कैसे इन इक्वेशंस को यूज करना है। सवाल करते हैं और देखते हैं कि इन इक्वेशंस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। सवाल है, यहां पे इक्वेशंस भी टॉप पे लिख लेते हैं ताकि हमें डिसाइड करने में आसानी हो कि कौन सी इक्वेशन हमने यूज करनी है। अच्छा, सवाल आपके पास कुछ इस तरह से है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with an acceleration of 2 meter per second square. What is the distance या displacement covered in 4 seconds? अब अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहली चीज है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो इसका मतलब है कि वी आई है लेकिन कितना है, 0 है। मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड चीज हमें दी हुई है एक्सेलरेशन। थर्ड पे आए तो लिखा हुआ है व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस पूछा हुआ है और टाइम दिया हुआ है।
अब सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज उन 5 वेरिएबल्स में इसमें नहीं मेंशन। तो वो अगर आप देखें तो वी एफ जो है वो इसमें कहीं पे मेंशन नहीं है। तो हमें बेसिकली ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें वी एफ का जिक्र ना हो। फर्स्ट इक्वेशन में वी एफ है तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं यूज हो सकती। थर्ड इक्वेशन में वी एफ है तो ये इक्वेशन भी नहीं यूज हो सकती। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो बचा है सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वी आई कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब यहां से मेरे पास जहन में एक और सवाल आया है, उसकी भी एक इक्वेशन आप लोगों को कराता चलूं। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सवाल दिया हुआ हो कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड। ये सवाल है आपके पास डिस्टेंस इन nth सेकेंड का सवाल है। डिस्टेंस इन nth सेकेंड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस इन nth सेकेंड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं बॉडी स्टार्ट हुई है रेस्ट से, ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। मैं कहता हूं कि वो यहां से शुरू हुई, उसने यहां पर S1 कवर किया, यहां पर उसने S2 कवर किया, यहां पर उसने S3 कवर किया, यहां पर उसने S4 कवर किया। यानी कि फर्स्ट सेकंड में उसने S1 कवर किया, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4। तो हमने सिर्फ ये फाइंड करना है कि उसने थर्ड से फोर्थ इंटरवल के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसके लिए स्टूडेंट्स एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन इस तरह से है कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड is equal to initial velocity plus a divided by 2n minus 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इस वाली की बात करूं तो इसमें vi कितना है 0, a दिया हुआ है हमें 2 और n कितना दिया हुआ है, इसमें फोर्थ इंटरवल है, तो ये हो जाएगा 8 minus 1 7 मीटर। ठीक है, तो उसने फोर्थ सेकंड में सिर्फ कितना कवर किया? 7 मीटर किया। अगर यही सवाल होता थर्ड सेकंड का तो हम क्या कर लेते? हम कर लेते 0 प्लस 2/2, 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये हो जाता 6 माइनस 1, तो ये हो जाता 5 मीटर हो जाता। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड और n सेकेंड्स। n सेकेंड्स जो पिछला वाला सवाल किया था वो था n सेकेंड्स का। अच्छा, लीनियर में करने के बाद अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्टिकल मोशन को, कि वर्टिकल मोशन में ये इक्वेशंस किस तरह से यूज होती हैं। वर्टिकल मोशन की बात की जाए तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो टॉप पे जो उसकी वेलोसिटी होगी यानी कि वी एफ होगी वो हो जाएगी 0। बॉटम पे उसकी वेलोसिटी वी आई होगी, उसने हाइट कवर की होगी h, और उसकी एक्सेलरेशन होगी -g। ठीक है, जबकि अगर वो बॉडी नीचे आ रही होगी तो टॉप पे उसकी वेलोसिटी होगी 0, बॉटम पे उसकी वेलोसिटी होगी वी एफ, उसने डिस्टेंस h कवर किया होगा और एक्सेलरेशन उसकी होगी +g। तो इस तरह से ये इक्वेशन कुछ यूं मॉडिफाई हो जाएगी कि वी आई इज इक्वल टू जी टी ऊपर जाते हुए, और नीचे आते हुए वी एफ इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते हुए वी एफ 0 है और नीचे आते हुए वी आई 0 है। ये रिलेशन है बेसिकली हमारे पास। ये दोनों इक्वेशंस कब यूज होती हैं? ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास यूज होती हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन में।
इस तरह का सवाल किया होगा कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड का मतलब होता है वी आई जीरो है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ये वाली इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है वो किसका रिलेशन बता रही है हमें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है बेसिकली। सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ऊपर जाते हुए अगर बात करें तो अगेन ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं इस हिसाब से ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, और ये इक्वेशन मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से होगी कि वी आई टी प्लस हाफ ए टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, क्योंकि ए किसके इक्वल है, माइनस जी के इक्वल है। और नीचे आते हुए ये इक्वेशन कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, एस की जगह मैं एच लिखूंगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी, एच हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वेयर। यहां पर ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमें बताती है हाइट टाइम रिलेशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल सवाल इस तरह से आता है कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 2 seconds it will cover height of how many meters, तो ये सवाल आ सकता है। थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो वर्टिकल मोशन में ये चेंज हो जाएगी हमारे पास, और ये हो जाएगी वी आई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh और वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ये इक्वेशन बेसिकली हमें बताती है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड हाइट। और इसमें यह बात याद रखने की है कि ये जो है ये कवर्ड हाइट है। कवर्ड हाइट से क्या मुराद है, कवर्ड हाइट के लिए एक सवाल करते हैं कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर, इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज। ये बेसिकली सवाल है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं कि सवाल किस किस चीज का रिलेशन है। तो सवाल हमें पूछी हुई है वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ, यानी कि वेलोसिटी हाइट रिलेशन है। अपवर्ड मोशन है कि डाउनवर्ड, तो ड्रॉप्ड हुई है तो क्या है, डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी हाइट की अगर हम देखें तो ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। इक्वेशन है v इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अब सवाल ये है कि एक बॉडी को हमने फिफ्टीन मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है और अभी वो पहुंची है 10 मीटर पे। तो यहां पर उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब मैंने कहा था कि ये हाइट जो है ये क्या है, कवर्ड हाइट है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है। तो ये कितना होगा, ये होगा 5 मीटर। तो अब इस इक्वेशन में आप लोगों ने 10 मीटर यूज करना है या 5 मीटर, तो इसका आंसर है आपने 5 मीटर यूज करना है। तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 इंटू ये 100 अंडर रूट आ जाएगा। 100 का अंडर रूट होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर इसका। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हम जाते हैं आपके पास जो लॉज ऑफ मोशन है उस पे।